उस दिन आगरा के किले में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पहरेदार अपनी जगह पर थे, दरबार की शान वैसी ही थी, लेकिन उसी शांति के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला देना था। क्योंकि उसी किले के अंदर एक ऐसा कैदी मौजूद था जिसे कैद में रखना आसान नहीं था, और उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। 1666 औरंगजेब का दरबार, जहां हर कदम पर नजर रखी जाती थी। शिवाजी महाराज को एक सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वे आगरा पहुंचे, हालात बदल गए। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। बाहर से ये एक सम्मानजनक ठहराव था, लेकिन अंदर से ये एक सुनियोजित कैद थी। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी या इसके पीछे कुछ और गहरा खेल चल रहा था? शिवाजी महाराज के साथ उनके बेटे संभाजी भी थे। दोनों को कड़ी निगरानी में रखा गया। मुगल सैनिक हर समय उनके आसपास रहते थे। हर आने जाने वाले पर नजर थी। ऐसा लगता था कि यहां से निकलना लगभग असंभव है। लेकिन क्या सच में यह असंभव था? दिन बीतते गए और धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना शुरू किया। दरबार में खबर फैली कि शिवाजी बीमार हैं, कमजोर हैं और शायद अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। मुगल पहरेदारों के लिए ये एक राहत की खबर थी। एक खतरनाक योद्धा अब एक कमजोर कैदी बन चुका था। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक भ्रम? कुछ ही दिनों में शिवाजी महाराज ने एक और कदम उठाया। उन्होंने गरीबों और साधुओं को मिठाइयां और फल भेजने की अनुमति मांगी। औरंगजेब के दरबार ने इसे स्वीकार कर लिया। आखिर एक बीमार कैदी क्या कर सकता था? हर दिन बड़े बड़े टोकरे किले से बाहर जाने लगे, जिनमें मिठाइयां और फल होते थे। पहरेदार हर टोकरी की जांच करते, लेकिन धीरे धीरे ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया बन गई। जांच ढीली पड़ने लगी, सतर्कता कम होने लगी, और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने इतिहास बदल दिया। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, वही टोकरे फिर तैयार किए गए, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ मिठाइयां नहीं थीं। क्या आप सोच सकते हैं उन टोकरियों में क्या छिपा था? कहा जाता है कि उसी रात शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी उन्हीं टोकरियों के अंदर छिपकर किले से बाहर निकल गए। पहरेदारों ने टोकरी देखी, लेकिन उन्हें सिर्फ वही दिखा जो वे हर दिन देखते आए थे। क्या ये सिर्फ एक चतुर चाल थी या मुगल सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक? जब सुबह हुई तो किले में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज गायब थी, शिवाजी महाराज और उनके बेटे। घबराहट फैल गई। मुगल सैनिकों ने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ऐसा कैदी जिसे सबसे सख्त निगरानी में रखा गया था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। औरंगजेब के लिए यह सिर्फ एक भागने की घटना नहीं थी, ये उसकी सत्ता पर एक सीधा सवाल था। कैसे एक इतना बड़ा कैदी इतनी मजबूत किले से निकल गया? क्या ये सिर्फ शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता थी या मुगल व्यवस्था के अंदर कोई कमजोरी थी जिसे नजरअंदाज किया गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक परफेक्ट प्लानिंग थी। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। बीमार होने का नाटक, टोकरियों का रोज का रूटीन, और फिर सही समय पर भाग निकलना। लेकिन कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या मुगल सैनिकों ने जानबूझकर ढील दी थी? क्या अंदर से किसी ने मदद की थी? या ये सिर्फ एक ऐसी चाल थी जिसे समझने में मुगल साम्राज्य पूरी तरह नाकाम रहा? शिवाजी महाराज के निकलने के बाद उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि एक बार फिर अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। यह घटना सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं थी, ये एक संदेश था कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग और धैर्य में होती है। आगरा का वो किला आज भी खड़ा है। उसकी दीवारें आज भी उस रात की गवाही देती हैं, जब एक कैदी ने साम्राज्य की सबसे मजबूत सुरक्षा को मात दी थी। लेकिन आज भी एक सवाल हवा में तैरता है,
क्या ये इतिहास की सबसे चतुर भागने की योजना थी, या फिर मुगल साम्राज्य की सबसे खतरनाक गलती जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया? वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।